नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। हम सनातन धर्मियों के पास में, भारतवासियों के पास में महाभारत नाम का एक ऐसा उपयोगी, सुंदर और विशाल ग्रंथ है कि जीवन के, समाज के हर पहलू का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। जैसे कि महाभारत के अनुशासन पर्व में एक ऊपर से बहुत ही हल्की सी दिखने वाली कथा कितने गहन अर्थ रखती है, इसको सुनिए। तोते और इंद्र की कहानी है। आप सोचेंगे हो सकता है ये किसी बाल मनोविज्ञान की कहानी हो। बाल मनोविज्ञान की कहानी नहीं है। जरा सुनिए, उसमें लिखा हुआ है कि एक शिकारी, उसको एक दिन शिकार करने की इच्छा हुई तो वो एक ऐसा बाण और धनुष लेकर के निकला जिसके बाण में विष, बुझा हुआ विष था। उसने एक हिरण को देखा जंगल में, तो उसने तीर छोड़ दिया हिरण को मारने की इच्छा से। हिरण तो भाग गया, लेकिन वो बाण सीधे जाकर के एक वृक्ष को लग गया और उसमें इतना तीखा विष था बाण में, बाण की नोक पर, कि वो वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगा। उसका हरापन गायब हो गया, उसका तना सूख गया, उसके पत्ते पीले पड़ गए और पूरा वृक्ष सूख गया। लेकिन उस वृक्ष के कोटर में, उसके खोखले में एक तोता रहता था। वृक्ष को धीरे धीरे सूखता हुआ देख करके भी तोता उस वृक्ष को छोड़ करके दूसरी जगह नहीं गया। और जिस तरीके से वृक्ष सूखता जा रहा था, तोता भी सूखता चला जा रहा था। वो अपने इस खोखले से, उस कोटर से बाहर ही नहीं निकलता था। तोता दुखी भी रहने लगा था। इंद्र ने देखा कि ये तोता इस वृक्ष के साथ क्यों मरता जा रहा है। इंद्र उसके सामने आए और उससे कहा, तोते, तेरे पास तो इस जंगल में रहने के लिए बहुत से वृक्ष हैं। इस मरते हुए वृक्ष के साथ तू क्यों मर रहा है? तू क्यों नहीं जाकर के दूसरे वृक्ष में अपना आश्रय ले लेता है? तो देखिए तोते ने क्या कहा। उसने कहा कि महाराज इंद्र, मैं जब छोटा था तब इस वृक्ष में आया था और इस वृक्ष ने मेरा पालन पोषण किया, मुझे आश्रय दिया, अपने पत्तियों और अपने फलों के द्वारा मेरा पोषण किया। और आज जब इस वृक्ष पर संकट आ पड़ा है तो मैं इसे छोड़ करके कैसे चला जाऊं? अब तोते की इस भावना से आप सोचिए कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश का अन्न खाते हैं, जिस देश का पानी पीते हैं, जिस देश में रह करके, जिस धरती में रह करके बहुत सा सुख अनुभव करते हैं, उसके प्रति क्या हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं? इंद्र तोते की इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तोते, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मस्तिष्क में इतना महान विचार है कि मनुष्य जाति के तमाम मनुष्यों में इस तरीके के विचार नहीं होते। तुम मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो? वर मांग लो, वरदान मांग लो। तो तोता ने बोला कि महाराज, अगर आप मुझको कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो ये कृपा कर दीजिए कि ये वृक्ष पहले की तरह ही फिर से हरा भरा हो जाए, ये असमय मृत्यु को ना प्राप्त हो। इंद्र ने तोते की बात मान करके उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया, उसे जीवन दान दे दिया। तो इससे देखिए, इस तोते की इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो अच्छे वृक्ष व्यक्ति का साथ करने से वो हमें लाभ ही होता है। तोता इतना महान सोच विचार वाला व्यक्ति था, तो मरते हुए वृक्ष को भी उसने जीवित कर दिया। यानी वृक्ष को एक अच्छे सत्संगति का ये लाभ हुआ कि वो मर रहा था, उसको जीवित करा दिया तोते ने। और दूसरा, तोता अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके कहीं नहीं गया। जन्मभूमि के पर संकट आया तब भी उसने अपने धर्म का परित्याग नहीं किया कि संकट में हमारी जन्मभूमि है, हमारा वृक्ष जिसने हमें पाला है वो संकट में है, मैं इसे छोड़ करके कैसा चला जाऊं। तो तोते ने वृक्ष को जीवन दान भी दिया और इस आदर्श को भी प्रस्तुत किया। ये प्रेरणा भी महाभारत के द्वारा हम लोगों को मिली, तोते के और इंद्र की कहानी के माध्यम से, कि अपनी जन्मभूमि के प्रति हमें हमेशा निष्ठावान रहना चाहिए और
हमें अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने साथियों का लाभ भी करना चाहिए, जैसे तोते ने वृक्षकल को जीवन दान इंद्र के द्वारा दिलाया। तो महाभारत बहुत ही महान ग्रंथ है साथियों, ये अतुलनीय है। इसके महाभारत के बराबर ग्रंथ मिलना विश्व में बहुत ही मुश्किल है। तो आज की कथा में, आज की इस चर्चा में, वार्ता में बस इतना ही साथियों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।